हम दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में हैं और हम वसंत कुंज के एक आश्रम में मौजूद है जिसका नाम है सेकंड इनिंग्स। मैं इसे आश्रम न कह के एक परिवार कहूंगी कि यहाँ पर इस परिवार में अलग अलग जहाँ के लोग, अलग अलग उम्र के लोग, अलग अलग राज्य के लोग यहाँ मौजूद है। आइए उनसे जानेंगे उनकी बातों को, उनकी यादों को, उन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगी को अब तक जिया है। मेरा नाम विजय है और 80 ईयर नहीं, वैसे तो पंजाब से हूँ, लेकिन काफी देर से तो दिल्ली में रहे हैं, रह रहे हैं तो दिल्ली की हो। देखिए जी, पहले गुटिंडा में तो मैं अपने दादा दादी के पास रहता था। उसके बाद ड्रामे वगैरह काफी किए, उसके बाद फिर हमने रामलीला वगैरह बहुत की है। 27 ईयर्स तो मैंने राम का रोल किया। 27 ईयर्स को साल तक? हाँ। अरे वाह। उसके बाद मैंने 10-15 साल हो गए मैंने इंडस्ट्रियल कर दिया। तो मुझे देखो जी, जो सीरियस पिक्चर है ना वो मुझे ज्यादा तो मैंने कम से कम सारा हिंदुस्तानी देखा हुआ, क्योंकि मैंने जो सर्विस की है इसमें ये प्रॉब्लम लाइन में इसलिए बाहर तो जॉब थी, उसके बाद तो मैं उससे पैकिंग में नहीं पाया। हाँ, उसके बाद जब कोरोना आया, कोरोना के बाद दूसरी की डेथ हो गई, दोनों में नहीं हुई, मेरी ऐसी डेथ हुई। उसके बाद फिर मैं अकेला घर में पड़ा रहता था। तो जिस रूम में मैं रहता था किसी को रहना चाहिए, जब किसी नहीं होती तो फिर अकेला आदमी होता ही रहता है। तो लड़के ने मुझे कहा, बेटी आप सारा दिन अकेले रहते हो, तो बच्चे स्कूल चले जाते, तो वो अपनी शॉप पे चला जाता, बाद में उसकी मर्जी रहती। उसके बाद फिर सोचा कहीं ऐसी जगह देख दूँ जहाँ आप रह सको, मैं कोई अच्छा सेंटर हो। कहीं यहाँ कई सेंटर देखे, 4-5 सेंटर देखे, 4-5 सेंटर अच्छा लगा। इनकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द और अपने जीवन का अब तक का सफर बड़े ही कम शब्दों में इन्होंने बयां कर दिया। दर्द तो आपने भी महसूस किया ही होगा जब इन्होंने बताया कि किस तरह कोविड की सेकेंड वेव के समय उनकी पत्नी इन्हें छोड़कर चली गई और जीवन के इसी अकेलेपन और खालीपन का सहारा बना ये ओल्ड एज होम। मेरा बचपन बहुत ही संघर्ष हो रहा है, कारण मेरे पिताजी की चीज और था, पाकिस्तान से वो पाकिस्तान बन गया तो यहाँ आके संघर्षपूर्ण जीवन रहा कभी उन्हें चीज हो रही है कार्ड में आके तो जहाँ पे गए मैं चीज चलाऊँ, मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करना और इसलिए मेरा जीवन ऐसा ही लड़खड़ाता रहा है। वो हिंदुस्तान की अच्छी एथलीट थी, दौड़ में, खेलों में रेसर थी, लॉन्ग रेसर थी। वो घूमती जाती थी एथलीट की वजह से। आपने मतलब खूब दिया। हाँ, अंदर हमारा साथ और ऐसे ही मैं परेशान था क्योंकि लड़का मेरा जो है वो बाहर जाना चाहता था, इंग्लैंड। मैं फिर कहाँ रहता तो बस ये सोचा है उन्होंने, देखा कि तुमने बताया होगा, जब यहाँ आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ ठीक है। तो आप अपनी स्वेच्छा से या फिर बच्चे यहाँ छोड़ के गए? नहीं, स्वेच्छा में क्या होता है, जब लड़का बाहर जा रहा है, लड़की कनाडा में रहती है और कोई है नहीं संभालने वाला, तो बस ये सही थी। मेरा जीवन जो है यहीं के लिए खड़ा हुआ है, मैं जो कुछ मेरी यही लगी है। माँ कहिए, बाप कहिए, बहन कहिए, बेटी कहिए, दोस्त कहिए, यही है।
इन हंसते हुए चेहरों के साथ इन लोगों ने अपने जीवन की सेकंड इनिंग की शुरुआत की है और इसीलिए इस ओल्ड एज होम का नाम रखा गया है द सेकंड इनिंग। परिवार का साथ भले ही नहीं है, पर जो साथ है अब वही इनका परिवार है। एक साथ हंसना, खुश रहना, अपने फेवरेट मूवी सीरियल साथ में बैठकर एंजॉय करना अब इस घर की एक नई पहचान बन गई है। इनकी जिंदगी के दुख, अकेलेपन वाले पन्ने ये कब का पलट चुके हैं। अब सब हाथ में पेन लेकर आखिरी पन्नों को खुशियों से भरने में लगे हैं और इसे करने में जो इनकी मदद कर रहा है वो है एक दूसरे का साथ, जो साथ में लिए ये बड़े ही खूबसूरती से आगे बढ़ रहे हैं। कोई जगह ऐसी नहीं जो दुनिया की बड़े बड़े एक्टर दोस्त बड़े बच्चे रहते हैं और हमारे के साथ घुमाते रहते हैं। कोई एक चीज ऐसी जो हमने अलग करी सब दोनों ने मिलकर करी। नाचना गाना सारा जैसे जैसे तपस्या करेगा बच्चे तो बच्चे एक माँ की जितना कर सकते हैं ना उससे भी ज्यादा कर। बहुत खुशी जिंदगी में, कभी जिंदगी में नहीं सोचता था कि मेरे को इतनी खुशी होगी अपने बच्चों की आदमी। मैंने जिंदगी में जितनी खुशियाँ देखी है ना शायद ही किसी ने नहीं, शायद ही किसी ने। बहुत खुशियाँ देखी है बच्चे और मैं इतना खुश हूँ। मैंने कभी सोचा जो ना सोचा वो मेरे साथ हो रहा है। बच्चों ने मुझे वो जगह पर पहुंचा दिया कि मैं क्या नहीं सकता। मेरा नाम है निर्मला सिन्हा और मेरी है 85 प्लस। एक डॉटर है, एक कांगड़ मांडा है और हमारी जॉइंट फैमिली थी तो देवर और हमारे हस्बैंड हम लोग साथ रहते थे। देवर के बच्चे भी थे तो लोगों से बोलूँगा तो मदद भी करेंगे। हमने सबको पाला है। इस नए परिवार में आना कैसे हुआ आपका? इस नए परिवार में अपने डॉटर के पास थी, बीमार हो गई थी, काफ़ी चक्कर आते थे और गिर गई थी, बेहोश हो गई थी, सोडियम भी कमी थी और हॉस्पिटल में करीब 3 दिन बेहोश रही। फिर उसके बाद में बराबर सलाइन वाटर वगैरह चढ़ाते रहे। फिर 3 दिन बाद होश आया। तब कुछ दिन हॉस्पिटल में रही। फिर हमारे भांजे हैं वो बहुत प्यार करते हैं वो भी और डॉक्टर ने भी सब हमारे भांजों ने जब सोचा कि हमारी डॉक्टर का घर फर्स्ट फ्लोर में है, सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती हैं तो चढ़ने में दिक्कत थी। तो उन्होंने सोचा कि मतलब जगह के बारे में पूरा पता क्यों नहीं यहाँ ग्राउंड फ्लोर में है तो उनको यहाँ रखने वाला ठीक से बेहद हमको 2-2.5 साल हो गए। मैं हमारी देखभाल सब करती हूँ और आई थी मैं तब व्हील चेयर पर चल पाती थी और अब मैं स्टिक पर लेकर चल रही थी। हस्बैंड हमारे डॉक्टर थे आगे में थे और करीब 26 या 4 यहाँ जब आप आए तो बच्चों ने भांजों ने अपने आप सोचा तो आपको थोड़ा सा लगा कि कहाँ भेज रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं लगा। बिल्कुल नहीं है, अपने मन से मर्जी से आप खुशी खुशी में आई इसलिए क्योंकि मेरी डॉटर का घर फर्स्ट फ्लोर में है तो सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती तो मुझे भी वजन थी कि मैं कैसे सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाऊँगी, मेरी बच्ची को तकलीफ है तो बच्चों की तकलीफ सोच के मुझे लगा कि यहाँ तो बहुत अच्छा है। अच्छा यहाँ पे एग्जाम कर दिया आती रहती हूँ, सब मिलने आते हैं। हाँ बेटा लंदन में वहाँ से मिल रहा था। यहाँ सभी ने अपने जवां होने के दिनों को याद करके कई दिलचस्प किस्से हमें सुनाए। इन्होंने हमें समझाया कि अकेलापन जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि यही है सेकंड इनिंग की शुरुआत। बड़े ही खूबसूरती से हमें बताया कि बीते हुए पलों का अफसोस नहीं, बल्कि बचे हुए पलों का जश्न कैसे मनाया जाए। सिर्फ हमने देखा ही नहीं, बल्कि इन कुछ पलों में इनके बीच रहकर इसे जिया।
इन सभी ने अपने जीवन की सारी भूमिका माँ बाप दोस्त साथी भाई बहन सभी को बड़े ही खूबसूरती से निभाया। अब इनके बच्चे सेटल है और ये तो अब इनका वो रूप है जो खुद से प्यार करना जानता है, जिंदगी के इस मोड़ को भी उत्साह से जीना जानता है। हम जब यहाँ पे आए तो सबने बताया कि आप भारत में कोका कोला लेके आए। भारत में कोका कोला ले आए हम उनके साथ पार्टनर बनकर आगे चलाया। सन 77 में गवर्नमेंट जब चेंज हुई, गांधी की गवर्नमेंट गई, जॉर्ज फर्नांडिस मिनिस्टर, उसके बाद कई और ड्रिंक्स आई। अकेले रहते रहते प्रॉब्लम आई थी। मेरी फैमिली ने कहा ये नहीं छूटती, अकेला रहना नहीं सीखा। घर पे आप अकेले रहते थे, तो घर के अकेलेपन की वजह से आप यहाँ अपने दोस्तों के बीच में आए। पॉलिसी हर 2-3 महीने के बाद बदल देते कम, तो एक आदमी नहीं रहता। मेरी बेटी न्यूयॉर्क रहती है, मेरे बेटे बैंगलोर रहता है और एक अहमदाबाद। घर की पोजीशन मैंने खुद खराब कर दी। मैं ले गया बच्चों को बाहर, मेरी वाइफ ने एडजस्ट हो पाए, फिर सारे प्रॉब्लम बढ़ती गई। आया तो लड़का मुझसे बात हुई, मैंने कहा उनको प्यार दे दो। 2018 में आए मैं मस्त दिन किया। क्या दिल्ली में बाद में बच्चों की डॉक्टर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे सेटल होते हैं। घर में कौन कौन है आपके? मम्मी है, भैया है, भाई। ड्राइंग करना और करने का किसी से सीखा था या मेरे 3 साल सीखा था। 3 साल में मैंने टी शर्ट के ऊपर ड्राइंग किया, वो किया, टी शर्ट पे पेंट किया, दुपट्टा में पेंट किया, साड़ी में पेंट किया, और स्मॉल वो जो पोस्टर्स होते हैं उस पर पेंट किया, और यहाँ तक एमसी होता है ना जो प्लम्बर यूज़ करते हैं, उससे हमने एमसी से गणेश जी बना। आपने कॉलेज आया आपको? नहीं, मैं ना गौतम नगर में बहुत बोरिंग लगता था, कुछ काम नहीं था, क्या करूँ। फिर मेरी भाभी डॉक्टर कंपनी का शॉप ग्रीन पार्क में भी काम करती थी। फिर घर में आकर मेरे भाभी बड़े बोरिंग लगता है, कुछ काम करने का नहीं। तो बाद में बोला कि ट्यूशन का छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा, और मेरे छोटे बच्चों को मैंने पढ़ाया। मैंने एक स्कूल में भी काम किया है, प्ले स्कूल में। स्कूल का नाम था राइजिंग सन। वहाँ पे मैंने छोटे छोटे बेबीज को पढ़ाया। तो मेरे भाभी सब आए, पहले आए देखने के लिए हाउस के। मैंने जब देखा तो मैं बाहर गई, तो मैंने बाहर जाकर ज्योति मैम को बोली, यस आई वॉन्ट टू स्टे दिस हाउस। मुझे पता चला, गई घर पे भाभी से बात किया, भैया से बात किया, सबसे हुआ। और फिर भाभी आए थे, भैया आए थे, ज्योति मैम आए थे, हम इधर जब ये इधर फिर उसके बाद मैं से हो गया। मेरा जो बोरिंग होने का वो था, ये था, वो था, सब खत्म। अब यही मम्मा है, वो डैडी है, और बेटा मेरा। पर इस कड़वी सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता है कि उम्र के इस मोड़ पर इन्हें अपनों से अपनेपन की जगह अकेलापन मिला, जिसका सहारा ये ओल्ड एज होम तो बन गया, पर अफसोस इनके बच्चे नहीं बन पाए। अगर हम जरा वक्त को पीछे ले चलें, जब यही बुजुर्ग जीवन की सबसे भागदौड़ भरे दौर में थे, परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी इन्होंने अपने बच्चों को खालीपन या अकेलेपन का एहसास नहीं कराया, लेकिन अब वही ओल्ड एज होम की दीवारों का सहारा ले रहे हैं, जब इन बच्चों को इनका सहारा बनना चाहिए था। वही इनसे हमें पता चलता है कि इनके बच्चों ने तो विदेश चुना, लेकिन इन्होंने अपनों के बिना ही सही, लेकिन अपना देश।